नीति वचन 29:25 में लिखा है, मनुष्य का भाई खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मनुष्य से डरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सांसारिक शक्तियों से डरे। वह चाहता है कि हम उसका भाई माने, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। परमेश्वर हमें कायर नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा लोग हो जो डरपोक ना हो, जो थरथराते और कांपते रहने वाले ना हो, जिनके घुटने में बल हो, जिनके बाजुओं में ताकत हो, जिनके हृदय में ताकत हो, जिनके मन में दर्शन हो, जो परमेश्वर यहोवा के लिए आगे बढ़ने, संसार और शैतान की ताकतों का मुकाबला करने को निडर से उसके पीछे पीछे उसके प्रकाश में चले। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का भाई है? जब परमेश्वर का भाई हमारे जीवन में होगा तो वह हमारे जीवन को संचालित करेगा। वह हमको सही दिशा में बढ़ाएगा। वह हमको सही मार्ग पर ले जाएगा। वह हमारे लाभ की वस्तुएं होंगे, उन्हें वह हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। वह सब प्रकार की सांसारिक और आत्मिक आशीषों से हमें तृप्त करेगा। वह हमें बुद्धिमान बनाएगा और वह संसार में निर्भय होकर जीना सिखाएगा। निडरता का कारण साहस का जीवन हमको वह देगा। बाइबल में मर्डर शब्द 365 बार आया है। एक वर्ष में 365 दिन होता है और ऐसा लगता है मानो परमेश्वर अपने वचन में 365 बार कहता है मत डरो। जैसे हर दिन हर नई सुबह परमेश्वर का संदेश है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार से हमारा भाई तब समाप्त होगा जब हम परमेश्वर के भाई को मानेंगे। विज्ञान के विकास से हमारा विकास नहीं होगा। टेलीविजन और सैटेलाइट और नए नए तकनीकों का आने जाने से हमारा चरित्र का उत्थान नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन सफल होंगे, हमारे जीवन समाधि होंगे, हमारे जीवन उसकी प्रबल गवाही बनेंगे जब हमारे हृदय में परमेश्वर का भाई होगा। काश परमेश्वर हम सबों को ऐसा आत्मा दे और ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर के भाई में अपने जीवन का हर एक दिन गुजारने वाले हो सके और निर्भरता से इस संसार में जी सके। इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।